इमेजिन कीजिए आप गेट या बीटेक सेमेस्टर फाइनल जैसे किसी टाइम्ड एग्जाम में बैठे हैं। आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स या बड़े इंटीजर्स वाला एक बड़ा सा 3 या 4 मैट्रिक्स देखते हैं। क्वेश्चन में उसकी आइगेन वैल्यूज पूछी गई हैं। आपकी पहली इंस्टिंक्ट हो सकती है कि पेन उठाएं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स 0 सेट करें, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें और एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें। वहीं रुकिए, यह एक ट्रैप है। एग्जामिनर्स को यह टेस्ट करना पसंद है कि क्या आप मैट्रिसेस की डीप स्ट्रक्चरल सिमेट्रीज समझते हैं। कई स्पेशल मैट्रिक्स टाइप्स जैसे स्पेशल पैटर्न सिमेट्रीज या जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स वाले मैट्रिसेस अपनी आइगेन वैल्यू प्रॉपर्टीज सीधे सामने रखते हैं। अगर आप इन स्ट्रक्चरल सिग्नेचर्स को पहचानना जानते हैं तो आप डिटर्मिनेंट अलजेब्रा की एक भी लाइन सॉल्व किए बिना 10 सेकंड से भी कम समय में आंसर लिख सकते हैं। इस सेक्शन में हम स्पेशल मैट्रिसेस की 5 एसेंशियल क्लासेज को समझेंगे। ये एक्सप्लोर करेंगे कि उनकी आइगेन वैल्यूज इस तरह बिहेव क्यों करती हैं, नीट न्यूमेरिकल प्रूफ्स देखेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए इंस्टेंटेनियस एलिमिनेशन हैक्स से आपको तैयार करेंगे। ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल से सीधे आइगेन वैल्यूज पढ़ें। चलिए मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में मिलने वाली सबसे आसान मैट्रिक्स क्लास से इंट्रोड्यूस कराता हूं। सब टॉपिक 1.3 से याद कीजिए कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में केवल मेन डायगोनल पर ही नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, जहां रो इंडेक्स इक्वल्स कॉलम इंडेक्स आई इक्वल्स जे। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे केवल जीरो होते हैं, ए जे इक्वल्स 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर केवल जीरो होते हैं, ए आई जे इक्वल्स 0 फॉर आई लेस देन जे। द गोल्डन रूल किसी भी डायगोनल अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगेन वैल्यूज बस वही एलिमेंट्स होते हैं जो मेन डायगोनल पर मौजूद हैं। लैम्बडा सब 1 इक्वल टू ए सब 1 1, लैम्बडा सब 2 इक्वल टू ए सब 2 2 डॉट डॉट डॉट, लैम्बडा सब n इक्वल टू ए सब n n। यह काम क्यों करता है? मैथमेटिकल इंट्यूशन। चलिए देखते हैं कि एक जनरल 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए यह सच क्यों है। U इक्वल टू द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो ए बी सी, सेकंड रो 0 D, थर्ड रो 0 0 F। आइगेन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ u माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो a माइनस लैम्बडा पी सी, सेकंड रो 0 d माइनस लैम्बडा ई, थर्ड रो 0 0 f माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट सिंपली इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पर यह तुरंत ऑब्वियस हो जाता है। The quantity a minus lambda times the quantity d minus lambda times the quantity f minus lambda equal to 0। हर फैक्टर को 0 के इक्वल सेट करने पर डायरेक्टली रूट्स मिल जाते हैं। लैम्बडा सब 1 इक्वल टू a, लैम्बडा सब 2 इक्वल टू d, लैम्बडा सब 3 इक्वल टू f। कोई पॉलिनोमियल एक्सपेंशन नहीं, कोई फैक्टरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, डायगोनल एंट्रीज ही रूट्स हैं। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन नीचे दिए गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल को कंसीडर कीजिए। L equal to the matrix with first row 7 0 0, second row -3 -2 0, third row 4 15 5। बिना एक भी सिंगल कैलकुलेशन लिखे हम इमीडिएटली इसकी आइगेन वैल्यूज बता सकते हैं। लैम्बडा सब 1 इक्वल टू 7, लैम्बडा सब 2 इक्वल टू -2, लैम्बडा सब 3 इक्वल टू 5। चलिए सब टॉपिक 3.4 की मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज का यूज करके डबल चेक करते हैं। चेक ट्रेस ऑफ L इक्वल टू 2 7 प्लस -2 2 प्लस 5 इक्वल टू 10 सम ऑफ आइगेन वैल्यूज 7 प्लस -2 प्लस 5 इक्वल टू 10 मैच हो गया। डिटर्मिनेंट चेक डिटर्मिनेंट ऑफ L इक्वल टू 7 टाइम्स टाइम्स 5 इक्वल टू -70, प्रोडक्ट ऑफ आइगेन वैल्यूज 7 टाइम्स -2 टाइम्स 5 इक्वल टू -70 मैच हो गया। गेट टिप द ब्लॉक ट्रायंगुलर ट्रिक। ये डायगोनल प्रॉपर्टी ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस पर भी एक्सटेंड होती है। अगर किसी मैट्रिक्स को ब्लॉक फॉर्म में पार्टीशन किया जा सकता है, जैसे M इक्वल टू मैट्रिक्स विद टॉप रो A B N बॉटम रो 0 C, जी हाँ A और C स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और 0 जीरोज का एक ब्लॉक है। M की आइगेन वैल्यूज सिंपली ब्लॉक A की आइगेन वैल्यूज प्लस ब्लॉक C की आइगेन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होती हैं। रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिसेस गारंटेड प्योरली रियल आइगेन वैल्यूज। सिमेट्री फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, क्वांटम मैकेनिक्स और मशीन लर्निंग जैसे कि PCA में कोवेरियंस मैट्रिसेस में सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स लगातार दिखाई देते हैं। चलिए डेफिनेशंस रिफ्रेश कर लेते हैं।
एक रियल मैट्रिक्स ए रियल सिमेट्रिक तब होती है जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल से। एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए हर्मिशियन तब होती है जब वो अपने कंजुगेट ट्रांसपोज या हर्मिशियन ट्रांसपोज के इक्वल होती है, यानी ए डैगर इक्वल्स ए बार ट्रांसपोज इक्वल्स ए। द गोल्डन रूल: किसी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली रियल नंबर्स होती हैं। लैम्ब्डा सब आई इज एन एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स फॉर ऑल आई। भले ही हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स ए में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उसकी आइगन वैल्यूज में कभी भी इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं होगा। द रिग्रेस इंट्यूशन: ये हमेशा रियल क्यों होते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल रिजल्ट है कि एग्जामिनर्स अक्सर भी टेक थ्योरी एग्जाम्स में इसका प्रूफ पूछते हैं। चलिए इस एलिगेंट प्रूफ को समझते हैं। मान लीजिए ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए डैगर इक्वल्स ए, जिसकी आइगन वैल्यू लैम्ब्डा और करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो आइगन वेक्टर वी है। ए वेक्टर वी इक्वल टू लैम्ब्डा वेक्टर वी। इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स का कंजुगेट ट्रांसपोज यानी हर्मिशियन कंजुगेट लीजिए। द क्वांटिटी ए वेक्टर वी डैगर इक्वल टू द क्वांटिटी लैम्ब्डा वेक्टर वी डैगर, विच इंप्लाइज वेक्टर वी डैगर ए डैगर इक्वल टू लैम्ब्डा बार वेक्टर वी डैगर। चूंकि ए हर्मिशियन है, इसलिए ए डैगर इक्वल से सब्स्टिट्यूट कीजिए। वी डैगर ए इक्वल्स लैम्ब्डा बार वी डैगर। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड से वी डैगर से मल्टीप्लाई कीजिए। वी डैगर ओपन पैरेंथेसिस ई वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स वी डैगर ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्ब्डा ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर वी क्लोज पैरेंथेसिस। इक्वेशन 3। इसके बाद इक्वेशन 2 को राइट साइड से वी से मल्टीप्लाई कीजिए। ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर ए क्लोज पैरेंथेसिस वी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा बार वी डैगर क्लोज पैरेंथेसिस वी इक्वल्स लैम्ब्डा बार ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर वी क्लोज पैरेंथेसिस। इक्वेशन 4। ध्यान दीजिए कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड्स आइडेंटिकल हैं, यानी वी डैगर ए वी, इसलिए उनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। लैम्ब्डा ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्ब्डा बार ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर वी क्लोज पैरेंथेसिस। इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए लैम्ब्डा बार वी डैगर वी को सबट्रैक्ट करें। ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा बार क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस वी डैगर वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। चूंकि वी एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, इसकी स्क्वेयर्ड लेंथ वी डैगर वी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v1 स्क्वेयर्ड प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v2 स्क्वेयर्ड प्लस एंड सो ऑन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v n स्क्वेयर्ड के इक्वल है, जो 0 से ग्रेटर देन है। हम आसानी से वी डैगर वी से डिवाइड कर सकते हैं। लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा बार इक्वल्स 0 इंप्लाइज लैम्ब्डा इक्वल्स लैम्ब्डा बार। एक नंबर जो अपने खुद के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, उसे एक रियल नंबर होना ही चाहिए। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस। एग्जांपल ए, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए पर विचार करें जिसकी टॉप रो 3 2 है और बॉटम रो 2 6 है। नोटिस करें कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंप्यूट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस लैम्ब्डा क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 6 माइनस लैम्ब्डा क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस 9 लाइन लैम्ब्डा प्लस 18 माइनस 4 इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस 9 लैम्ब्डा प्लस 14 इक्वल्स 0। फैक्टराइज करने पर मिलता है ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा माइनस 7 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0 इंप्लाइज लैम्ब्डा सब 1 इक्वल्स 2 लैम्ब्डा सब 2 इक्वल्स 7। दोनों आइगन वैल्यूज पूरी तरह से रियल हैं। एग्जाम्पल बी, कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स H पर विचार करें जिसकी टॉप रो 2 1 माइनस आई है और बॉटम रो 1 प्लस आई 3 है। नोटिस करें कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स रियल हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, जहां H12 इक्वल टू H21 कॉन्जुगेट है। इस तरह H डैगर इक्वल टू H है। चलिए इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 माइनस लैम्ब्डा 1 माइनस आई एंड सेकंड रो 1 प्लस आई 3 माइनस लैम्ब्डा इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस लैम्ब्डा क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस लैम्ब्डा क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस आई क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस आई क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। चूंकि 1 माइनस आई टाइम्स 1 प्लस आई इक्वल टू 1 स्क्वेयर्ड माइनस आई स्क्वेयर्ड है, जो कि 1 माइनस नेगेटिव 1 के इक्वल है, जो कि 2 के इक्वल है। ओपन पैरेंथेसिस लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस 5
lambda plus 6 close parenthesis minus 2 equals 0 implies lambda squared minus 5 lambda 4 equals 0. फैक्टरिंग से मिलता है ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0, जिसका मतलब है लैम्बडा सब 1 इक्वल्स 1 और लैम्बडा सब 2 इक्वल्स 4. एच के अंदर इमेजिनरी टर्म्स होने के बावजूद आइगन वैल्यूज पूरी तरह से रियल हैं. गेट टिप: कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करना. अगर किसी गेट क्वेश्चन में रियल नंबर्स वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है और उसकी आइगन वैल्यूज पूछी गई हैं, तो 2+3i जैसे इमेजिनरी टर्म्स वाले किसी भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन को तुरंत क्रॉस आउट कर दें. एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कभी भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज नहीं होंगी. सेक्शन ब्रेक 3 स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस प्योरली इमेजिनरी या जीरो. अब अगर हम डायगोनल के आर पार साइंस फ्लिप कर दें तो क्या होगा? एक रियल मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो. नोट: एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी मेन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए. ए आई इक्वल टू 0 एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए स्क्यू हर्मिशियन होता है अगर ए डैगर इक्वल टू माइनस ए हो. नोट: मेन डायगोनल एंट्रीज 0 या प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए. द गोल्डन रूल: किसी स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज या तो प्योरली इमेजिनरी होती हैं, लैम्बडा इक्वल टू आई बी, या फिर 0 होती हैं, लैम्बडा इक्वल टू 0. लैम्बडा सब आई का रियल पार्ट सभी आई के लिए 0 के बराबर है. मैथमेटिकल रैशनल: अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है ए डैगर इक्वल टू माइनस ए, तो मैट्रिक्स एम इक्वल टू आई ए पर विचार करें. चलिए एम का कंजुगेट ट्रांसपोज चेक करते हैं. एम डैगर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस आई ए क्लोज पैरेंथेसिस डैगर, जो इक्वल्स है आई बार टाइम्स ए डैगर, जो इक्वल्स है नेगेटिव आई टाइम्स नेगेटिव ए, जो इक्वल्स है आई ए इक्वल्स है एम. इसका मतलब है कि आई ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है. चूंकि आई ए हर्मिशियन है इसलिए इसकी आइगन वैल्यूज म्यू रियल नंबर्स होनी चाहिए. म्यू बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स. क्योंकि आई ए की आइगन वैल्यूज म्यू इक्वल टू आई लैम्बडा हैं, इसलिए हमारे पास है आई लैम्बडा इक्वल्स रियल नंबर के, जिसका मतलब है लैम्बडा इक्वल्स के ओवर आई, जो इक्वल्स है नेगेटिव आई के. इस प्रकार लैम्बडा या तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या 0 न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन. चलिए ए एक 2 टाइम्स 2 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस का एनालिसिस करते हैं. एस इक्वल्स ए 2/2 मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो 0 4 है और सेकंड रो नेगेटिव 4 0 है. ध्यान दें एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एस है और मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं. एस माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो नेगेटिव लैम्बडा 4 है और सेकंड रो नेगेटिव 4 नेगेटिव लैम्बडा है, जो इक्वल्स है लैम्बडा स्क्वाड माइनस 4 टाइम्स नेगेटिव 4, जो इक्वल्स है लैम्बडा स्क्वाड प्लस 16, जो इक्वल्स है 0. लैम्बडा के लिए सॉल्व करते हैं. लैम्बडा स्क्वाड इक्वल्स नेगेटिव 16, जिसका मतलब है लैम्बडा इक्वल्स प्लस या माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 16, जो इक्वल्स है प्लस या माइनस 4i. हमारे आइगन वैल्यूज हैं लैम्बडा 1 इक्वल टू 4i और लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 4i. इनके रियल पार्ट स्ट्रिक्टली 0 हैं. ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए एसेंशियल रूल. यहाँ एक बेहद कॉमन गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक है. थ्योरम ऑड ऑर्डर जैसे 3 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 5 एटसेट्रा की हर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 के इक्वल होना ही चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है. क्यों? रियल मैट्रिसेस के कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आते हैं, जैसे लैम्बडा इक्वल टू प्लस आई बी और लैम्बडा बार इक्वल टू माइनस आई बी. अगर किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन ऑड है, मान लीजिए n इक्वल टू 3, तो उसके 3 आइगन वैल्यूज को एक कंजुगेट पेयर प्लस आई बी माइनस आई बी और एक रिमेनिंग आइगन वैल्यू के रूप में अरेंज होना चाहिए. चूंकि सभी आइगन वैल्यूज का रियल पार्ट 0 होना चाहिए, इसलिए उस अकेले रिमेनिंग आइगन वैल्यू के पास पार्टनर के लिए कोई कंजुगेट पेयर नहीं होता, जिससे वह लैम्बडा इक्वल टू 0 बन जाता है. चूंकि एक आइगन वैल्यू 0 है, इसलिए सभी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 होता है, जिसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है. यह डायग्राम एक और डायमेंशनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और समझाता है कि इसके नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स में आते हैं और मैट्रिक्स का ऑड डायमेंशन होने की वजह से कम से कम एक आइगन वैल्यू का 0 होना गारंटीड है. सेक्शन ब्रेक. ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस यूनिट सर्कल पर लाई करने वाले आइगन वैल्यूज. ज्योमेट्री में डिस्टेंसेस और एंगल्स को प्रिजर्व करने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस
जैसे रिजिड रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस को ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रियल मैट्रिक्स Q ऑर्थोगोनल है अगर Q ट्रांसपोजर Q इक्वल टू Q ट्रांसपोजर इक्वल टू I हो, यानी Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज। एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स U यूनिटरी है अगर U डैगर U इक्वल टू U डैगर इक्वल टू I हो, यानी U इनवर्स इक्वल टू U डैगर। द गोल्डन रूल, किसी ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स के हर आइगन वैल्यू का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस एग्जैक्टली 1 होता है। लैम्ब्डा सब I की एब्सोल्यूट वैल्यू सभी I के लिए 1 के बराबर है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज प्रिसाइजली यूनिट सर्कल R इक्वल टू 1 पर लाई करते हैं। इन्हें पोलर फॉर्म में लैम्ब्डा इक्वल टू ई टू द I थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस I साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक यूनिट सर्कल को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 1 मैग्नीट्यूड वाले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल एक्सिस के रिलेटिव एक एंगल का यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रूफ इंट्यूशन, मान लीजिए UV इक्वल्स लैम्ब्डा V, दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड या नॉर्म लीजिए। UV का नॉर्म इक्वल्स लैम्ब्डा V का नॉर्म, जो इक्वल्स है लैम्ब्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स V का नॉर्म। क्योंकि यूनिटरी मैट्रिसेस वेक्टर्स की लेंथ को प्रिजर्व करती हैं, जहां नॉर्म ऑफ UV इक्वल्स द नॉर्म ऑफ V, तो हमें मिलता है V का नॉर्म इक्वल्स लैम्ब्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम्स V का नॉर्म। चूंकि V इज नॉट इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ V से डिवाइड कीजिए। The absolute value of lambda equals 1, end of proof. Numerical illustration, the 2D rotation matrix. एक 2D rotation matrix R थीटा कंसीडर कीजिए जो वेक्टर्स को काउंटर क्लॉकवाइज एंगल थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज या पाई ओवर 2 रेडियंस से रोटेट करती है। R सब 90 डिग्रीज इक्वल्स द 2x2 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज, नेगेटिव साइन ऑफ 90 डिग्रीज एंड सेकंड रो साइन ऑफ 90 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज, which equals thus matrix with first row 0, negative 1 and second row 1, 0। सबसे पहले चलिए वेरीफाई करते हैं कि यह ऑर्थोगोनल है। R ट्रांसपोज टाइम्स R इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 0, 1 and second row negative 1, 0 टाइम्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 0, negative 1 and second row 1, 0, which equals the matrix with first row 1, 0 and second row 0, 1, which equals I। अब इसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट कीजिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ R माइनस लैम्ब्डा टाइम्स I इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स व्रिक्स विथ फर्स्ट रो नेगेटिव लैम्ब्डा नेगेटिव 1 एंड सेकंड रो 1 नेगेटिव लैम्ब्डा व्हिच इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस नेगेटिव 1 व्हिच इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड प्लस 1 इक्वल्स 0 व्हिच इंप्लाइज लैम्ब्डा इक्वल्स प्लस और माइनस I। चलिए इनकी मैग्नीट्यूड्स चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्ब्डा 1 equals magnitude of I equals square root of 0 squared plus 1 squared equals 1. Magnitude of lambda 2 equals magnitude of negative I equals square root of 0 squared plus negative 1 squared equals 1। दोनों मैग्नीट्यूड्स 1 के इक्वल हैं। ज्योमेट्रिकली एक प्लेन में प्योर रोटेशन की कोई रियल इनवेरिएंट डायरेक्शंस यानी कोई रियल आइगन वेक्टर्स नहीं होती हैं, इसलिए यह स्पेस को कॉम्प्लेक्स डोमेन में मैग्नीट्यूड फैक्टर ऑफ 1 से स्ट्रेच करता है। गेट टिप, मैग्नीट्यूड टेस्ट। अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज के ऑप्शंस देता है, तो लैम्ब्डा इक्वल्स a प्लस आई बी के लिए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वार्ड प्लस बी स्क्वार्ड कंप्यूट कीजिए। अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वार्ड प्लस बी स्क्वार्ड 1 के इक्वल नहीं है, तो उस ऑप्शन को तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक 5, सिंगुलर वर्सेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, 0 आइगन वैल्यू इंडिकेटर। मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी और आइगन वैल्यूज के बीच का रिलेशनशिप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली टेस्ट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। द गोल्डन रूल, एक मैट्रिक्स ए सिंगुलर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ तभी जब कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 के बराबर हो, लैम्ब्डा इक्वल टू 0। इसके विपरीत एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसकी कोई भी आइगन वैल्यू 0 न हो, लैम्ब्डा I डज नॉट इक्वल टू 0 सभी I के लिए। यह सही क्यों है? सब टॉपिक 3.4 में हमने फंडामेंटल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश की थी। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स लैम्ब्डा सब 1 टाइम्स लैम्ब्डा सब 2 थ्रू लैम्ब्डा सब n।
इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। अगर एक भी लैम्बडा आई इक्वल टू 0 होता है तो प्रोडक्ट 0 हो जाता है, जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सिंगुलर बन जाता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट में कम से कम एक फैक्टर 0 होना ही चाहिए, जिससे कम से कम एक लैम्बडा आई इक्वल टू 0 हो जाता है। इसके अलावा अगर ए इन्वर्टिबल है और उसकी आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 से लैम्बडा n तक हैं, तो इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज हैं 1 ओवर लैम्बडा सब 1, 1 ओवर लैम्बडा सब 2 एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर लैम्बडा सब n। अगर कोई भी लैम्बडा आई 0 होता तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा आई अनडिफाइंड हो जाता, जो ये कंफर्म करता है कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स क्यों नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, इस मैट्रिक्स को देखिए। A इक्वल्स 2/2 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 2 4 एंड सेकंड रो 1 2। ध्यान दीजिए कि रो 1 रो 2 की दोगुनी है, रोस लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम्स 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स से सिंगुलर है। चलिए इसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा टाइम्स I इक्वल्स द क्वांटिटी 2 माइनस लैम्बडा टाइम्स द क्वांटिटी 2 माइनस लैम्बडा माइनस 4, which equals lambda squared minus 4 lambda plus 4 minus 4, which equals lambda squared minus 4 lambda equals 0. Lambda times the quantity lambda minus 4 equals 0, which implies lambda sub 1 equals 0 and lambda sub 2 equals 4. जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था, आइगन वैल्यूज में से एक स्ट्रिक्टली 0 है। सेक्शन ब्रेक, स्पेशल मैट्रिसेस के लिए मास्टर समरी चीट शीट। इन सभी प्रॉपर्टीज को अपनी मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस मास्टर रेफरेंस टेबल को स्टडी कीजिए। यह रेफरेंस टेबल की मैट्रिक्स टाइप्स को उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यू सिग्नेचर्स और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज के साथ समराइज करती है। डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए, जहां नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, आइगन वैल्यूज सिंपली मेन डायगोनल के अलोंग वाली एंट्रीज होती हैं और डिटर्मिनेंट इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। दोनों रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जहां ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए होता है, और कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस, जहां ए डैगर इक्वल्स ए होता है, में प्योरली रियल आइगन वैल्यूज और रियल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इसके अपोजिट रियल स्केव सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जहां ए ट्रांसपोज इक्वल्स नेगेटिव ए होता है, और स्केव हर्मिशियन मैट्रिसेस, जहां ए डैगर इक्वल्स नेगेटिव ए होता है, में प्योरली इमेजिनरी या 0 आइगन वैल्यूज होते हैं। एक रियल स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इवन डायमेंशंस के लिए नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट होता है और ऑड डायमेंशंस के लिए 0 डिटर्मिनेंट होता है। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस, जो Q ट्रांसपोज टाइम्स Q इक्वल्स द आइडेंटिटी या U डैगर टाइम्स U इक्वल्स द आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करती हैं, उनमें 1 के एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड वाली आइगन वैल्यूज और 1 के मैग्नीट्यूड वाला डिटर्मिनेंट होता है। सिंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होता है, जो कम से कम एक 0 आइगन वैल्यू के करॉस्पॉन्डिंग होता है। आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस, जहां ए स्क्वेयर्ड इक्वल्स ए होता है, उनमें आइगन वैल्यूज 0 या 1 तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और डिटर्मिनेंट 0 या 1 होता है। निलपोटेंट मैट्रिसेस, जहां ए टू द पावर ऑफ के इक्वल्स 0 होता है, उनमें सभी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं और डिटर्मिनेंट 0 होता है। फाइनली इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस, जहां ए स्क्वेयर्ड इक्वल्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उनमें आइगन वैल्यूज और डिटर्मिनेंट्स प्लस या -1 के इक्वल होते हैं। सेक्शन ब्रेक, 7 हाई यील्ड वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए 3 गेट स्टाइल प्रॉब्लम सिनेरियोज के साथ अपनी स्ट्रक्चरल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। देखिए जब आप मैट्रिक्स स्पेशल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो ये कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 इंस्टेंट ऑप्शन एलिमिनेशन। क्वेश्चन, एक रियल 3x3 मैट्रिक्स ए इस तरह दिया गया है। A equals the 3x3 matrix with first row 0 2 -3, second row -2 0 5 and third row 3 -0। इनमें से कौन सा A के लिए आइगन वैल्यूज का करेक्ट सेट रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन A 2 -2 5, ऑप्शन B 0 3 + 4 3 + 4i 3 - 4i, ऑप्शन C 0 स्क्वायर रूट ऑफ 38i माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 38i, ऑप्शन D 1 1 -2। सॉल्यूशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करें। ए को देखिए, मेन डायगोनल एंट्रीज सब 0 हैं और डायगोनल के पार aij इक्वल टू -aji है। फॉर एग्जाम्पल a12 इक्वल टू 2, a21 इक्वल टू -2। इसलिए ए एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्पेशल प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। प्रॉपर्टी 1 आइगन वैल्यूज प्योरली इमेजिनरी या 0 होनी चाहिए।
प्रॉपर्टी 2, क्योंकि ए ऑड ऑर्डर 3/3 का है तो कम से कम m एक आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। प्रॉपर्टी 3, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स प्लस या माइनस IB बनाना चाहिए। ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें। ऑप्शन ए में नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं जो रिजेक्ट की तरफ ले जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को वायोलेट करता है। ऑप्शन बी में 3 प्लस या -4i है जिसमें रियल पार्ट 3 जीरो के इक्वल नहीं है जो रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। ऑप्शन डी में रियल नंबर्स हैं जो रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। ऑप्शन सी में एक जीरो आइगन वैल्यू और दो प्योरली इमेजिनरी कॉन्जुगेट आइगन वैल्यूज हैं, 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 38i माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 38i, जो करेक्ट की तरफ ले जाता है। टोटल कैलकुलेशन टाइम 5 सेकेंड्स। कोई डिटर्मिनेंट एक्सपैंड नहीं किया गया। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज। क्वेश्चन, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए। H इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स विद टॉप रो 4/2i एंड बॉटम रो -2i1। सॉल्यूशन, चूंकि H हर्मिशियन है, H डैगर इक्वल टू H, इसकी आइगन वैल्यूज रियल होनी चाहिए। चलिए सब टॉपिक 3.44 से अपनी फास्ट ट्रेस डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कैलकुलेट ट्रेस। ट्रेस ऑफ H इक्वल टू लैम्डा सब 1 प्लस लैम्डा सब 2 विच इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इक्वल टू 5। कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ H इक्वल lambda sub 1 times lambda sub 2 which equal to 4 times 1 minus 2i times -2i which equal to 4 minus -4i square which equal to 4 minus 4 which equal to 0। lambda 1 lambda 2 के लिए सॉल्व कीजिए। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें जोड़ने पर $5 आए और मल्टीप्लाई करने पर $0 आए। lambda sub 1 इक्वल टू 5 एंड lambda sub 2 इक्वल टू 0। दोनों आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स हैं और चूंकि H का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो उनमें से एक 0 है, जैसा कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक्सपेक्टेड होता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन, अगर लैम्डा इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस IB किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q की आइगन वैल्यू है तो B की सभी पॉसिबल रियल वैल्यूज फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड इक्वेशन सेट अप कीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वेयर इक्वल टू 1 स्क्वेयर विच इम्प्लाइज द क्वांटिटी 1 ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू 1 1/2 प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज b स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इक्वल टू 1/2। b के लिए सॉल्व कीजिए। b इक्वल टू प्लस और माइनस 1 ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ 2। इस तरह आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस और माइनस i 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेक्शन समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इन कोर सिग्नेचर्स की अपनी समझ को डबल चेक कर लीजिए। क्या आप किसी भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज तुरंत बता सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं कि रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिसेस हमेशा रियल आइगन वैल्यूज ही क्यों देती हैं? क्या आपको याद है कि एक ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 क्यों होनी चाहिए? क्या आप यूनिट मॉड्यूलस टेस्ट लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 का यूज करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 को 0 आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 से तुरंत कैसे कनेक्ट किया जाता है? अब जब आपने स्पेशल मैट्रिसेस की शॉर्टकट प्रॉपर्टीज पर महारत हासिल कर ली है तो हम लीनियर अलजेब्रा की सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम्स में से एक को समझने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी थ्योरम जो हमें हैरान कर देने वाली आसानी के साथ मैसिव मैट्रिक्स पावर्स और इन्वर्सेस कंप्यूट करने देती है। 3.6 कैली हैमिल्टन थ्योरम पर प्रोसीड करें। स्टेटमेंट, इनट्यूशन और शॉर्टकट एप्लीकेशंस।